हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं के स्पोर्ट्स। और यार वो एक होता है ना, एक होता है नहीं हुए एक डायलॉग इंडियन फिल्म का, मुझे किसी एक्टर का है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ये डायलॉग है कि मार भी नहीं सकता ना प्यार जो करता हूँ इनसे। यही फीलिंग्स होने वाली होंगी अभी समीन राणा की, आकिब जावेद की, लाहौर के हेड कोच, और फवाद राना उनके ओनर की, इन सब की यही फीलिंग्स होगी लाहौर कलंदर के सभी प्लेयर्स के लिए। मैं ये बहुत उनकी फील्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, बैटिंग बॉलिंग को छोड़ ही दिया आप। जो उनकी फील्डिंग है ना, तीनों मैचेस की जो नया डबोई है ना इन्होंने लाहौर कलंदर ने अपनी, वो उनकी फील्डिंग की वजह से। भाई फील्डिंग का स्टैंडर्ड तो इस पूरे सीजन पीएसएल में ऐसा ही चल रहा है। पूरे 7 मैचेस हुए, 7 मैचेस में यार 18 या 19 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। भाई मतलब इतनी सब पार फील्डिंग किसी इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में नहीं हो सकती, पर यहाँ पे हो रही है। दिस इज पाकिस्तान, एनीथिंग कुड हैपन, and the league is also happening in Pakistan. So you expect these such things in fielding, but भाई जो कर लाहौर का अंदर करे ना ग्राउंड फील्डिंग में, कैचिंग को छोड़ के जो ग्राउंड फील्डिंग उनकी हो रही है ना, वो भाई अगर पैथेटिक से भी ज़्यादा कोई बुरा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा जहन में, वो आप यूज़ कर ले। फील्डिंग में वही हो रहा है, मतलब गोबर किस्म की फील्डिंग हो रही है भाई। यार फ़खर जमान ना पाकिस्तान का बेस्ट आउटफील्डर है, छोड़ दे शादाब को रखते थे साइड में, बाकी सब में फ़खर जमान पूरे पाकिस्तान में बेस्ट आउटफील्ड फील्डर है भाई। उसने 7 एक्स्ट्रा रन दे दिए आज। एक 19वें ओवर पेनल्टी ओवर के लास्ट बॉल पे वो मैच आ रहे हैं और आपने 7 एक्स्ट्रा रन दे दिए। आप देखें, अगर वो होता तो शायद मैच आखिरी ओवर में जाता। अगर वो जो 2 चौके फ़खर के हाथों से निकल गए, उनकी शायद उन्होंने खुद से दे दिए हैं। एक तो जो रिजवान ने मारा था स्क्वायर लेग की तरफ, वो शायद रज़ा या लेंडे की बॉलिंग पे था, वो तो शायद बॉल थोड़ा स्पिन हो गई। वो फ़खर, वो तो रिजवान को तो एक मोमेंट पे लगा भाई कैच हो गया, फिर वो नहीं चला गया, फ़खर के सामने से निकलता हुआ कट मार के चला गया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, वहीं पे चौका हो गया। और फिर लास्ट ओवर, फिर जो गेम का लास्ट ओवर था, वैसे तो लास्ट ओवर नहीं था, पेनल्टीमेट ओवर था, वैसे जो लास्ट ओवर था जमान का जिसमें 22 रन दिए उसने, बिल्कुल सामने, वो बहुत ही ज़ोरदार शॉट थी, लेकिन भाई वो हाथों के नीचे से गई है। तो फ़खर जमान से आप इतनी मिस्टेक से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते फील्डिंग में। बैटिंग में तो ऊपर नीचे उसका होता ही रहता है, फील्डिंग में फ़खर से आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं, मैं तो एसोसिएट नहीं कर रहा फ़खर से। और ये मैच नहीं, अगला इससे पहले या लास्ट मैच देखें आप, रोए का पहली बॉल पे कैच छोड़ देना, और वो टर्निंग पॉइंट साबित हो गया था। उनकी पार्टनरशिप ओपनिंग की अच्छी लगी, वो पहली बॉल पे आउट हो जाते तो शायद सऊद भी इतने रन ना बनाते, हालांकि रोए ने इतने ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप बिल्डअप हो गई थी, तो वही भी कोयटा का मैच वहीं से इनके हाथों से निकल गया। और आज का मैच में भी इनकी फील्डिंग भाई, अगर कोई पूछे क्यों लाहौर कलंदर ने 3 मैचेस हारे, मैं सीधा जवाब दूंगा भाई फील्डिंग। बैटिंग वो ठीक ठाक करे, इतनी बुरी नहीं करे, फील्डिंग बैट बॉलिंग इतनी बुरी नहीं करे जितनी हमें दिखाई दे रही है भाई। हमें लगता है भाई अगर शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 30 रन दी तो भाई बुरी बैट फील्डिंग बॉलिंग हो गई। भाई 30 ओवर T20 में ना 4 ओवर में आपको 30 रन लगते हैं भाई, 30 से 35 रन लगेंगे आपको, आप जितने मर्जी चाहे क्वालिटी बॉलर हो। भाई 30 रन लगने के लिए 2 छक्के मारने पड़ते सामने वाले बैट्समैन को, बाकी आपके फिगर तो वैसे खुद ही बन जाते, सिंगल सिंगल तो बनाएंगी। आज तो शाहीन की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। मैं मैच में कुछ स्कोर कार्ड ये इस पे बात अभी नहीं करा, मुझे जो देख, सच में आई एम डिसहार्टनिंग टू सी द वे पाकिस्तानी फील्डर्स आर फीलिंग। खुशदिल शाह से कैच ड्रॉप हो रहे, फ़खर से, शाहीन शाह अफरीदी का वो, रिजवान भाई वो आसान कैच था। पहले शायद आपको पहले एंगल में ऐसा लगा हो, पहले मोमेंट पे कि भाई ये टफ कैच था, नहीं वो बहुत आसान कैच था। वो तो पीछे भी नहीं था और ना ही ऊपर था, शाहीन आगे चला गया था बॉल के, तो मतलब शाहीन मिसजज कर गया उसको, बॉल को एक हाथ से लेने के चक्कर में, कोई ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में वो बॉल वहीं पे कैच छोड़ दी, और मुझे लगता है वहाँ पे मैच भी छूट गया उनसे। क्या यार, सच में दिल नहीं करा बात करने को मैच पे, क्योंकि ये जो फील्डिंग है ना पेशाब करती थी मुझे इनकी। भाई मैं लाहौर कलंदर का फ़ैन नहीं हूँ, कराची किंग्स का फ़ैन हूँ, पेशावर या कुछ भी जो बात हो जाए उसको छोड़ो। भाई इन सब प्लेयर्स ने ये जो खेल रहे हैं ना, जमान हो गया, रऊफ़ हो गया, शाहीन, फ़खर, इन सब ने पाकिस्तान के लिए खेलना है T20 वर्ल्ड कप, तो मुझे तो वहाँ उसका भी सोचना है, मैं उसी का अभी से सोच रहा हूँ भाई। फ़ौरन बाद है T20 वर्ल्ड कप, वहीं इन प्लेयर्स ने जाना है, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है।
लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई आज लाहौर के अंदर की शाहीन की फॉर्म, टॉप क्लास की जो फॉर्म होती है शाहीन की, जैसे पहले ओवर में वो अनप्लेएबल लगते हैं, पिच में भी उसका कुछ मदद थी, लेकिन आज वही लगे। पहली बॉल तो रिजवान को पहले पूरे ओवर में रिजवान को समझ नहीं लगी, और जमान के फिगर्स आप देखेंगे 4 ओवर में 52 रन, भाई वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग करी उसने। वो तो इफ्तिखार को आखिरी ओवर में कुछ हो ही गया था, तो उसमें बेचारे के फिगर्स बिगाड़ दिए। हारिस रऊफ का भी इतना बुरा दिन नहीं रहा आज, एक अच्छा स्पेल करा हारिस रऊफ ने। 4 ओवर में 3 ओवर में शायद 25 रन दिए। 3 ओवर में 25 रन T20 में आप दे देते, वो विकेट लेस गए शायद, इससे वो उसके नंबर्स ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे हों, उसके इतने ज़्यादा बुरे नंबर थे नहीं। तो ये अच्छी चीज़ है लाहौर के लिए, और उसके साथ जॉर्ज लिंडे की अच्छी परफॉर्मेंस थी लाहौर के लिए आज बॉलिंग में। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं मैच की डिटेल पे क्या हुआ था। तो फाइनली 6 मैचेस के बाद जो है किसी कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और वो थे और कोई नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी, जो कि फैसला एक गलत साबित हुआ और लूजिंग साइड पे वो खड़े हुए आखिर एट द एंड ऑफ द मैच। लेकिन ये फैसला उसने पहली बार करा इस सीज़न में, पहली बार किसी टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी है। बैटिंग करी तो आगाज कुछ इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं। साहिबजादा फरहान दोनों पिछले 2 मैचेस के बेहतरीन परफॉर्मेंस जल्दी आउट हो गए। उसके बाद फ़क्र अच्छा खेलते रहे, और डसन की अच्छी परफॉर्मेंस थी। फ़क्र शुरुआत में अच्छे लगे, लेकिन उसके बाद फ़क्र आउट ऑफ शॉट्स लगे पूरे। पहले 5 7 8 10 बॉल निकाल दें तो उसके बाद पूरे आउट ऑफ शॉट्स लगे, और कुछ ज़्यादा बॉलिंग खेल ज़्यादा अच्छी बैटिंग करने पर 41 रन बने, लेकिन 36 बॉल 55 57 बनाए, 54 बनाए अपने। वेंकटेश्वर ने 37 बॉल पे अच्छी इनिंग, उसके बाद कुछ खास नहीं। रजा के भी वही 23, और जहांदाद 16 रन आउट, अनफॉर्चुनेट रन आउट, लेकिन उसमें शायद जहांदाद की गलती थी। फिर कार्लोस ब्राथवेट के थोड़े बहुत रन आए, लेकिन कुछ इतना माउंटिंग टोटल नहीं था, लेकिन फिर भी गिरते मरते ये बना गए थे अपने 165 रन, 166 65, जो कि इतना बुरा टोटल नहीं था इस विकेट पे। लेकिन इसी के साथ तारीफ करनी पड़ेगी हमें लाहौर मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग सेटअप की। भाई उनके लास्ट ईयर के बेस्ट बॉलर एहसान उल्लाह नहीं है, इंजर्ड है। भाई कोई ना कोई स्टेप अप करे जा रहा है। ऑल खेले वो अच्छा करे। आज मैच में डेविड विली विकेट नहीं ले पाया, लेकिन बॉलिंग अच्छी थी। मोहम्मद अली ले गया, असमा भी ज़बरदस्त बॉलिंग अगेन। अब्बास की भी अच्छी बॉलिंग फॉर्म, बैटिंग फॉर्म, विकेट फॉर्म जारी है बॉलिंग के साथ। 166 मुझे लगा शायद एक कॉम्पिटेटिव टोटल है, जो कॉम्पिटेटिव था भी। ये हमने मैच में देखा कैसे कम्पीट करा लाहौर कलंदर ने। और फिर बॉलिंग में शाहीन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, जमा ने, लेकिन वो जो शाहीन से कैच गिरा, उसी के बाद मैच मेरे ख्याल में शायद खुल गया। और शाहीन की थोड़ी कैप्टनसी मुझे लगा थोड़ी ऑफ थी, या फिर कुछ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जॉर्ज लिंडे ने एक ओवर में विकेट ली, उसके बाद कार्लोस ब्राथवेट आए बॉलिंग चेंज, लेकिन फिर लिंडे का ओवर जो उसका एंड चेंज करे, लिंडे को हटा दिया, क्योंकि शायद डेविड विली आ गए, तो उसने कहा कि भाई नहीं मैं सिकंदर रज़ा के पास जाता हूँ, और रिजवान ने उसी ओवर में सिकंदर रज़ा को पेल दिया कुछ 12 13 रन। फिर मुझे समझ में नहीं आया, हारिस रऊफ को अनएक्सपेक्टेड टाइम के लाए, जो दूसरा ओवर हारिस का था। कार्लोस ब्राथवेट ने एक ओवर में साथ दिया, उसको नहीं कराया। जहांदाद शायद नया लड़का, इस वजह से उसको नहीं दिया। फिर सिकंदर रज़ा पहला ओवर पिट गया, फिर दूसरा भी उसको दे दिया। रिजवान भाई नहीं छोड़ेगा उसको। डेविड विली है वो, आप एक लेफ्ट हैंडर के चक्कर में एक ऑफ स्पिनर को बॉल कराएं, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है योर बेस्ट बॉलर शुड बॉल टू द बैटर्स, नॉट द मैचअप दैट मैचिंग बॉलर बॉल शुड द पर्टिकुलर बैटर। सो ये डिसीजन मुझे थोड़े, वैसे ही हमेशा से होते रहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट लीग जहाँ पे भी हो, मैचअप पे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट नहीं करते, ये भी हमने देखा है। एक कंफर्टेबल विन थी। आप देखिए 6 बॉल, एक ओवर पहले मैच निकाल लिया आपने। मुल्तान सुल्तान ने रिजवान की बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग, 82 ऑफ 59 बॉल, 138 का स्ट्राइक रेट, अच्छी चौके छक्के भी अच्छे मारे, अच्छी रनिंग की, अच्छा स्ट्राइक रोटेट करा। और फिर इफ्तिखार अहमद भाई इफ्ती में आ गए, और 11 बॉल 34 रन। और इसी के साथ एक आसान सी जीत मुल्तान सुल्तान को। लाहौर कलंदर के लिए मसले बढ़ते जा रहे हैं। 3 मैचेस में 3 लॉस, उनको अपना कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उनको शायद भानुका राजापक्सा के साथ जाना पड़ेगा, मुझे लगता है बैटिंग में उनके पास, अगर वो मौजूद हैं अभी अवेलेबल, तो उनको खिलाना पड़ेगा।
इसी के साथ